प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धर्मपुरा गांव में ठंड ने जैसे जिंदगी रोक दी थी। हवा इतनी ठंडी कि खाल चीर दे। अरे भाई, इस बार की ठंड तो जान ही निकाल देगी। आगे अच्छे से नहीं जलती है। हाँ भाई, इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसी ठंड में एक गरीब किसान हरिद्वार, उसकी पत्नी गोमती, बेटा श्याम, बेटी लक्ष्मी और 4 साल का छोटा मुन्ना रह रहे थे। लकड़ियां गीली हैं, आग ढंग से जलती ही नहीं। आज ठंड जान निकाल देगी। सही कह रही हो। और आज खेत में ओला पड़ा है, पता नहीं फसल का क्या हाल हुआ होगा। बाबूजी, अगर फसल खराब हुई तो स्कूल की फीस? फिक्र मत कर बेटा, पढ़ाई पर बुरा वक्त हावी नहीं होने दूंगा। अच्छा है, पर घर में राशन कम हो गया है। लकड़ी और आटा बस 2 दिन का है। आज पटेल से बात करूंगा, शायद थोड़ा कर्ज दे दे तो। मतलब फिर कर्ज? हर बार कर्ज लेकर ही जियो हम। अगले दिन मुन्ना को बुखार आ जाता है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे राम, इसके होंठ तो नीले पड़ गए। श्याम, पानी गरम कर। माँ, इसकी सांस तेज चल रही है। डॉक्टर को बुलाएं? यहाँ कौन डॉक्टर, कस्बे की डिस्पेंसरी ही है। मैं अभी साइकिल लेकर जाता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी लेकर जाइए। थोड़ा और बेटे, बस थोड़ा और, हिम्मत रख। भाई, बच्चा बीमार है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब रात को नहीं आते। बस कुछ दवा दे दो, बच्चे की हालत खराब है। रुको, मैं देखता हूँ कुछ दवाई हो तो। बस यही दे सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच्चा बच गया। बाबूजी, आज स्कूल में फीस जमा करनी है, 300 रुपए। हम देख लेंगे बेटा। घर में राशन 2 दिन का, कर्ज चढ़ा हुआ और मुन्ना की दवा भी चल रही। हरिद्वार चौधरी के पास जाता है उधार मांगने। चौधरी साहब, थोड़े पैसे उधार चाहिए। बच्चे की बीमारी, ठंड, फसल। हर साल ये रटा रटाया बहाना। क्या गिरवी रखोगे? कुछ नहीं है रखने को, पर मजदूरी करूंगा। मजदूरी दूंगा आधी, चाहे तो कर लेना, नहीं तो निकल जाओ। हरिद्वार अपमान सहकर खेत की तरफ निकल जाता है।
हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद। हरिद्वार उदास होकर घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी कुटिया से आवाज आती है। ए किसान, क्यों रो रहा है मन? कौन? आप कौन हो? बाबा, मेरी हालत आप कैसे जान गए? चेहरा सब बता देता है, बोलो। बाबा, मेरी फसल नष्ट हो गई, मेरे बच्चे बीमार हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आंखें बंद कर। ठंड की रातें कठिन सही, पर आदमी अगर खुद सूरज बन जाए तो अंधेरा कभी नहीं टिकता। मैं क्या करूं बाबा? तुम्हारी जमीन में सरसों उग सकती है। सरसों पर ठंड का असर कम होता है, आज ही बो दो। बीज कहाँ से लाऊं बाबा? ये बीज ले जा, मेहनत करना, परिणाम भगवान देगा। अरे सुनो गोमती, देखो, मुझे बाबा ने कुछ सरसों के बीज दिए हैं और बोला है सरसों खेत में बो देना। अच्छा हुआ, ठीक है। तो कल सुबह ही हम सब लोग खेत में ये बीज बो देंगे। अगले दिन सब लोग बीज होने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद खेत में सरसों हरी भरी होने लगी है। गोमती, देखो, पौधे निकल आए, ठंड हार गई। सच कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे भाई, सुना है हरिद्वार के खेत में सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, सुना तो मैं भी है कि बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। चलो देखते हैं। ये भगवान का चमत्कार है और हमारे परिवार की मेहनत। अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अरे हरिद्वार, तेरे खेत में तो सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ हरिद्वार, बाद बीज कहाँ से लाया तू? बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार तो। अगले दिन हरिद्वार चौधरी का कर्ज देने पहुंचता है। ये लीजिए चौधरी साहब, आपका पूरा कर्ज। क्या बात है हरिद्वार, इतनी जल्दी पैसे वापस? मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। अगले दिन गोमती नया कंबल लेकर आती है। अब स्कूल की फीस भी भर जाएगी ना बाबूजी? हाँ बेटा, इस बार तो खूब पढ़ेगा। ठंड ने बहुत परीक्षा ली, पर तुम सब साथ थे। गरीबी तब नहीं हारती जब जेब खाली हो जाए, गरीबी तब हारती है जब मन हार जाए। इस तरह से कड़ाके की ठंड में हरिद्वार के परिवार ने मेहनत करके अपना खर्चा चलाया और अच्छा घर बनाया। और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवाई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है।